Indian ballistic missile that can make a difference for Greece and that missile is अग्नि। जी हाँ, ग्रीस के सबसे बड़े अखबार इस समय यही खबर छाप रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें ग्रीस के एक्सपर्ट आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सिर्फ एक मिसाइल ग्रीस की सारी समस्याओं को सुलझा सकती है। और उस मिसाइल का नाम है अग्नि, क्योंकि यह मिसाइल ना सिर्फ ग्रीस को तुर्की के खतरे से बचा सकती है, बल्कि तुर्की के जो साथी देश हैं जो ग्रीस को आए दिन धमकी देते हैं, उन सबको एक झटके में ठंडा भी कर सकती है। और इसीलिए ग्रीस की सरकार को भारत से बात करनी चाहिए और किसी भी तरीके से अग्नि मिसाइल को ग्रीस पहुंचाना चाहिए। और ये बात वो क्यों कह रहे हैं, कौन से तुर्की के वो साथी देश हैं जिससे ग्रीस को खतरा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ग्रीस को अग्नि मिसाइल देगा? नहीं ना सही, लेकिन जो पुरानी अग्नि मिसाइल है अग्नि 1-2, क्या वो भी दे पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप आर्टिकल देख भी सकते हैं, साफ साफ कहा जा रहा है कि ग्रीस को डेस्परेटली नीड है अग्नि जैसी एक बैलिस्टिक मिसाइल की। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में खुद ग्रीस के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस लेवल की मिसाइल यूरोप के किसी भी देश के पास नहीं है। इवन अमेरिका के पास ऐसी ही मिसाइल हुआ करती थी मिनटमैन के नाम से, लेकिन वो भी रिटायर कर चुका है। और नई ऐसी मिसाइल बनाने में अमेरिका ने अनुमानित खर्च $70 अरब का बताया है। जी हाँ, जो अग्नि जैसी मिसाइल अमेरिका तैयार कर रहा है ना, उसका खर्च $70 अरब आने वाला है, जो 2030 तक तैयार होगी। इससे आप समझिए कि इस स्केल की मिसाइल को तैयार करना, इस मिसाइल को डिप्लॉय करना कितना बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए ग्रीस को लगता है कि भारत से ही उसे एक ऐसी मिसाइल काफ़ी कम दामों में मिल सकती है। लेकिन ग्रीस ये मिसाइल लेना क्यों चाहता है? क्योंकि ये एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है तुर्की, वो तो उसका पड़ोसी देश है, इसीलिए उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल की ज़रूरत क्या है? तो उसके लिए आपको तुर्की के दोस्तों की सूची को जानना पड़ेगा। दरअसल जो लोग नहीं जानते, जैसी कट्टर दुश्मनी भारत पाकिस्तान की है ना, ऐसी ही दुश्मनी है ग्रीस और तुर्की के बीच में। यहां तक कि दोनों देश नाटो के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंटली दोनों के बीच में युद्ध होते आए हैं। और भारत पाकिस्तान की तरह ही बॉर्डर पर झड़प भी होती है दोनों देशों की सेनाओं की। बस फर्क इतना है कि ये दोनों न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, इसीलिए इनकी लड़ाइयों पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन दोनों के बीच में दुश्मनी बहुत भयंकर लेवल की है और इनके बीच में युद्ध कभी भी हो जाए आप कह नहीं सकते। लेकिन समस्या ग्रीस के लिए यह है कि अगर तुर्की अकेला